हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 7 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फर्स्ट पार्ट है जीके, राजस्थान जीके, वो पार्ट हम सोल्व करेंगे। इसमें 100 आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। और विजुअल आर्ट का आपको पता है इसका एग्ज़ाम जो है वो मई में होगा। ये उसका फर्स्ट पार्ट है राजस्थान जीके का। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यायाधीश KN वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी, ऑप्शन नंबर 3। ये साइड में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नगेंद्र बाला। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी मानिक चंद्र सुराणा, प्रद्युमन सिंह और हीरालाल देवपरा ये सभी हैं, लेकिन जो ज्योति किरण है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही अधिनांक कितनी बार भंग की गई? तो ये है 1 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम में अध्यक्षता की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो इसका राइट आंसर है आपका 19 मार्च 2000, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीनों ही सही हैं, लेकिन 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, ये सही नहीं है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया वो बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, और आप अपनी जो आपका विजुअल आर्ट का जो पेपर होगा मई में उसकी तैयारी में लग जाइए अभी से, ठीक है। और एग्ज़ाम लेवल आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जहाँ से भी मिले देखिएगा उनको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष में किया गया? तो ये किया गया 2019 में। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था? तो इसमें थे आपके 21 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो आपके जो CS राजन हैं उन्होंने नहीं किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो, तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको आंसर पता है तो। बाकी मैंने अपनी तरफ से सही बताए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग बताइएगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका जो है फर्स्ट राइट आंसर होगा कि इससे सूचना पाने के लिए SSO ID जो है वो अनिवार्य है, आवश्यक है। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? तो ये आपका किया गया 2019। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? ये है धारा 11 में, ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? तो जो DS तिवारी हैं उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राजस्थान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 14 आपके जिलों में फैला हुआ है। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है, लेकिन सेकंड जो है वो राइट है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। एक सही नहीं है, लेकिन सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार क्या था? तो ये था 2.73 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? ये रही है 5.24%, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? ये हैं आपकी सरसों, तारामीरा और अलसी, ऑप्शन नंबर 3। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया? तो इसके लिए जो है वो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 21, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना % रहने की संभावना है? ये है आपके 28.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? ये की गई है 2022 में। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? ये की जा रही है जनता क्लिनिक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये फर्स्ट हो जाएगा कि ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ उनके घटते हुए स्तर को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका 1 to 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। तो इसमें जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। 28 है, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है, तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाना। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो वो हैं अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो ये है 374 किलोमीटर। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ये की गई हैं 25%, ऑप्शन नंबर 3।
32 क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो गलत है। और सेकंड जो है, संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है, केवल बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना सही है। और राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू की गई, सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक, आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो ये है 75 वर्ष की आयु तक 1000 प्रति माह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो ये है कम से कम 16.7 करोड़ वर्ष। 37 है, 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 21-22 सितंबर 2023, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटक प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 2 करोड़। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है? तो ये है आपकी जयपुर से उदयपुर। राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 41, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था के सच्चिदानंदन। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है रत्न कुमार सांभरिया। हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जो जीआई टैग होता है, वो संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का फेमस है। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसके लिए जो है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक का। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो ये प्रियन सेन। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो ये है धोलाई जमवा रामगढ़, ऑप्शन नंबर 4।
राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो जो स्नेहल राठौड़ है वो नहीं है, बाकी साक्षी कुमारी, मुस्कान मलिक, निधि शर्मा, ये चारों हैं, ये तीनों हैं, लेकिन स्नेहल राठौड़ नहीं थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया? तो ये किया था गोपांगना वैभवम, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, ऑप्शन नंबर 2। अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था रजत, ऑप्शन नंबर 1। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? ये आयोजित की गई थी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर 2। 53 क्वेश्चन है, हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? ये जीते थे दिव्यकृति सिंह ने। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो ये था 1764 पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान की किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था जयपुर और जोधपुर, ऑप्शन नंबर 1। 56 है, कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार पहले से बाद तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपके सवाई जयसिंह, तृतीय सवाई जगत सिंह, ओके, सबसे पहला जो है वो आप क्या जाएंगे सवाई जगत सिंह फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद आपके सवाई जयसिंह तृतीय, उसके बाद आ जाएंगे सवाई राम सिंह द्वितीय और सवाई माधो सिंह द्वितीय, ये 4 पे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो अबुल फजल जो थे उन्होंने नहीं किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो सुल्तान महमूद खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणपोकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर LS लेशनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। तो ये दोनों ही गलत है, और 3rd इसका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? तो ये नुसरत खां। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो जो थाम्बाद है वो दादू पंथ की शाखा नहीं है। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? ये थी नसीराबाद। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो कि गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किसे महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? तो ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ऑप्शन नंबर 2। 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो ये भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। पाबू जी के छंद, पाबू जी के गीत, सोरठे और पाबू प्रकाश।
तो इसमें देखिए पाबूजी के छंद जो हैं वो हो जाएंगे मेहाचारण। पाबूजी के गीत ये हो जाएंगे बांकीदास। ठीक है, पाबूजी के सोरठे ये हो जाएंगे रामनाथ। और पाबू प्रकाश आसिया मोदजी, यानी कि ऑप्शन थर्ड फोर सेकंड वन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ये नाक में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। चित्रकार निहाल चंद किस स्कूल से संबंधित थे? ये किशनगढ़ से संबंधित थे। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो ये जो है ढूंढाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये रतन शास्त्री के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर 1। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ऑप्शन नंबर 4। डैश एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो कि मंदिर में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, ये है नौबत। 73 है राजस्थान भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? इसे महाजनी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भोरट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो बी और सी इसके सही हैं, ये गलत है। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये जो लूनी बेसिन है वहां पर ये स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। हथमती, मेशवा और माजम किसकी सहायक नदियां हैं? ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। अंचल दास खींचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता ये थे शिवदास गार्डन। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर 4। 79 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? तो इसमें हो जाएगा जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, ऑप्शन नंबर 2। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है, तो इसमें है वर्टिसाइल्स, ऑप्शन नंबर 1। इनमें मिलान करना है। टंगस्टन ये नाना कराब। एस्बेस्टॉस ये हो जाएगी आपकी लोहरवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी। फेल्सफॉर ये हो जाएगी आपकी आसिंद। और मैग्नीज रेवासा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो जो बाल संबंध है उसका जो एरिया है वो श्रिंक कर रहा है। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक जो नेगेटिव प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस दर्ज की गई है? ये है जालोर में, ऑप्शन 1 इसका राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? ये है बीकानेर और नागौर, ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो ये हो जाएंगे पाली, टोंक, दौसा और अलवर, ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो ये आपका है टॉडगढ़ रावली, ऑप्शन नंबर सेकंड। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये है आपकी जौ की। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? ये बांसवाड़ा में पाए गए हैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? तो ये गुड़ागांव और तथा गिराल, ऑप्शन नंबर 4। इनमें मैच करना है। JK सीमेंट निम्बाहेड़ा, बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़, बिनानी सीमेंट पिंडवाड़ा और नीरश्री मोडक। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है। नेक्स्ट है अगेन इसमें भी मैच करना है। यह नस्ल दी गई है और सामने पशु दिया गया है। सबसे पहले है सूरती। सूरती में हो जाएगी आपकी भैंस, ठीक है, ये भैंस की है। उसके बाद है मगरा, तो मगरा है भेड़ की। बर्बरी, बर्बरी है बकरी। और मालवी है गोवंश यानी गाय की। तो ऑप्शन नंबर DBAC, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट है। लास्ट 9 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, सही है। और गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, नहीं है। A और B दोनों सही हैं। लूनी नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई की जो इकाइयां हैं उनके कारण जल प्रदूषण होता है। 94 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, इनमें सही बताना है। पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू हुआ, ये सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लाया गया, गलत। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भेजी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सेकंड जो है केवल एक सही है। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर है, इसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो नहरी सिंचाई जो है वो नहीं है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? 2023 में। 98 क्वेश्चन है। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है कि राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, ये सही नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है? तो ये हैं भैरव सिंह शेखावत। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये कथन गलत है। तो ये थे हमारे राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है और क्या क्या आपका स्कोर हो रहा है, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।